सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे आंसर करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, आंसर करना कैसे चाहिए। तो मैंने जो मेरा अनुभव था मैंने बताया, मैंने शेयर किया पिछले एक वीडियो में। लेकिन आज स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल लेके इसका चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्शन में भी आ सकता है, मतलब आया था इसके पहले भी, सिनेमेटोग्राफी में आ सकता है और साउंड में भी आ सकता है। जैसे लास्ट साल में डायरेक्शन ऑन स्क्रीन प्ले का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था वो ऐसा था। पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आंसर करेंगे आप, तो उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए जो मुझे लगता है मैं वो बताऊंगा। और ये सब बहुत सब्जेक्टिव है, इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को पहले, फिर हम बताएंगे। इन अ रिमोट विलेज a 10-year-old girl walks to school early in the morning. The school is 2 kilometers away from her home. Describe the girl's journey from her home to school in images and sound. 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका मार्क्स है 10। तो आपका नीचे एक पेज, 2 पेज दिया गया है। इस 2 पेज के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है, लिखना है और उसमें इमेजेस भी डालना है। तो आप चाहे तो 5 इमेज डाल सकते हैं, चाहे तो 3 इमेज डाल सकते हैं, चाहे तो 10 इमेज भी डाल सकते हैं उसके। अब जितना मतलब आपको ठीक लगता है, जितना आपको टाइम परमिट करता है और जितना आप कर सकते हैं। तो पहले ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, आगे जाके जब आप स्क्रीन प्ले लिखेंगे या स्टोरी लिखेंगे, ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि आपका ये जो डिस्क्रिप्शन है ये पढ़ के अगर आप पढ़ेंगे और मैं आंखें बंद करके उनको सुनूंगा तो मुझे विजुअलाइज कर सकता हूँ। जो सिनेमेटोग्राफर है वो देख के इसको जो आप चाहते हैं, मतलब ये चीज़ रहे मेरा सीन में, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो कैप्चर कर सकता है। जो लोकेशन मैनेजर है वो जाके उस लोकेशन, मतलब आपका एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपका जो आपने लिखा है वो पढ़ के ही वो समझ जाएगा, अच्छा ऐसे एक लोकेशन मुझे चूज़ करना है। जो साउंड डिज़ाइनर है वो आपको साउंड सुन के, मतलब आपने जो जैसे एक्सप्लेन किया वो साउंड सुन के ही वो साउंड डिज़ाइन कर सकते हैं या साउंड रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है और बाद में भी ये आपको काम आएगा। एक इमेज को, मतलब एक कहानी को कैसे इमेज और साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो इसलिए ये दिया जाता है और ये इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसे इसको प्रोसेस करें, पहले यहाँ पे लिखा है कि इन अ रिमोट विलेज अ 10-year-old गर्ल वॉक्स टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो पहले आपको वो गाँव को इस्टेब्लिश करना है कि डिस्क्रिप्शन में गाँव के इस्टेब्लिश करना है। किस लिए, मतलब ये गाँव कहाँ पे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ इसका जो इमेजेस है, इसका जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। जैसा कि अगर ये रिमोट एक गांव होगा जो पहाड़ में है, या रिमोट जो गांव होगा जो समुद्र किनारे में है या घने जंगल में है, तो अलग अलग जगह पर, या राजस्थान की कोई रेत पे है ये रिमोट गांव, रिमोट विलेज, तो इसका इमेज अलग होगा, इसका साउंड जो है वो अलग होगा। इसलिए सबसे पहले आपको लिखना है कि ये गांव कहाँ पे है। अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मतलब मुझे पता नहीं है उस गांव कहाँ पे है, तो कौन सी स्टेट में है, जो बड़े शहर है, बड़े शहर से कितने दूर है, ये अगर थोड़ा आप डिस्क्राइब करेंगे तो जो पढ़ेगा, मतलब जो अपने स्क्रीन प्ले में लिख दिया, तो जो लोकेशन मैनेजर है उसको समझ में आ जाएगा कि ऐसी एक लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो पहले आपने जैसे जिसलिए एस्टेब्लिश शॉट लिया जाता है पहले कि कहाँ पे ये शूट हो रहा है, वैसे ही एक आपको ये गांव कहाँ पे है ये डिस्क्राइब करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो है सीज़न। यहाँ पे ये बता नहीं गया है कि कौन सी टाइम का ये सीन है, यहाँ पे लिखा है बस अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन आपको जब अब लिखेंगे तब अब बताएंगे कि कौन सी सीज़न का है, मतलब कौन सी महीना या कौन सी सीज़न, क्योंकि हर एक जगह पे बरसात के एक इमेज होगा, एक साउंड होगा,
सर्दी के मौसम में एक इमेज होगा, एक साउंड अलग हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे बहुत जगह ऐसे होते हैं कि माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं वो सर्दियों के मौसम में होता है, तो उसकी आवाज़ आप सुनेंगे तो वो बस विंटर में ही होगा, या गर्मी की जो मौसम है उसमें साउंड अलग होगा, साउंड भी अलग होगा, इमेज भी अलग होगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे मौसम अलग होता है, तो जो लाइट कंडीशन होता है वो लाइट भी डिफरेंट होगा, और जो कपड़े पहने होंगे वो बच्चे या उनके साथ अगर सर्दी के मौसम होगा तो वो स्वेटर पहन लेंगे, या बरसात की मौसम होगा उसके पास एक छाता हो सकता है, या आपका गर्मी का मौसम होगा तो उसके पास ना तो स्वेटर होगा ना तो उसके पास छाता होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पहले आपको कहाँ पे ये शूट हो रहा है या कहाँ पे ये सीन है, गाँव कहाँ की है ये बताना होगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि ये कौन सी मौसम की ये सीन है। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप खुद का ही एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं, लेकिन अब अगर गाँव से नहीं है तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आपने गया होगा, मतलब रिमोट विलेज में आपका कहीं ना कहीं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कोलकाता में भी रहते हैं, आप गांव में गए होंगे शायद, अगर नहीं गए होंगे तो आप मूवी में देखा होगा, तो वैसे भी आप इन्फ्लुएंस लेके या सोच के आप लिख सकते हैं। अच्छा होता है अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या गांव में आप कभी गए होंगे तो पहले तो आप लिखना कि डिस्क्रिप्शन जो कहाँ के है, दूसरे आप लिखना कौन सी मौसम में है। इसके बाद आता है यहाँ पे मॉर्निंग बताया गया है, तो इट्स इजी, मतलब अभी आप क्या लिखेंगे उसमें। मान लीजिए 3 इमेज आपने लिखा, 3 इमेज में या 5 इमेज में आप चाहते हैं, एक तो घर पे होगा और एक स्कूल के जो सामने होगा वो स्कूल के सामने होगा, 2 किलोमीटर की जर्नी है, तो 2 किलोमीटर में और मान लीजिए 1-2 तो हो गया, बीच में और 1-2 आपने इमेज डाल दिया। इमेज में क्या रहेगा, वो बच्चे के आप जो पहने हुए हैं, जो स्कूल ड्रेस है, वो स्कूल ड्रेस कैसा है ये आपको लिखना है। और पहले अगर मैं लिखूँ तो मैं आंगन का एक इमेज बनाऊँ, उस इमेज में आपको पहले लिखना है क्या आप देख रहे हैं, कि उसके मम्मी पापा है कि नहीं है, पीछे घर है, या उसका कलर कैसा है, ड्रेस का कलर कैसा है, कैसे ऐसे ऐसे आप ड्रेस के ऊपर भी लिखना, घर में क्या क्या है, क्या देख रहे हैं, ये सब लिखना। तो डिस्क्रिप्शन जो आप देख रहे हैं उसको बताना। उसके बाद उसका लाइट क्वालिटी कैसा है, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कहाँ पे है, मतलब पहाड़ के ऊपर एक अलग से लाइट क्वालिटी होता है। लाइट क्वालिटी मतलब लाइट जो आ रहा है वो कितना हार्ड है या हार्श है या सॉफ्ट है, लाइट का कोई कलर है कि नहीं, मतलब अगर सुबह के 6-7 बजे की जो लाइट का कलर होगा, मतलब सनलाइट की जो कलर होगा, दोपहर को अलग होगा। अगर वो भी मौसम मतलब ऐसे क्लाउडी होगा तो उसका जो लाइट क्वालिटी है यूनिफॉर्म एक लाइट होता है, कोई शैडो नहीं आएगा। और नहीं तो अगर क्लियर स्काई है सुबह 8 बजे तो वहाँ पे शैडो हो सकते। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में बताना कि क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद लाइट, ये जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उसमें ध्यान नहीं देते कि लाइट कहाँ से आ रहा है और उसका शैडो कहाँ पे पड़ रहा है, या यूनिफॉर्मली लाइटेड है या कि शैडो है, डार्क है, ये सब हम ध्यान नहीं देते, नहीं लिखते हैं। तो ये भी आपको लिखना है। उसके बाद साउंड लिखना है। साउंड कहाँ से आ रहा है, एक साउंड आ रहा है जो अब दिखाई दे रहा है चीज़ें वहाँ से आ रहा है, और एक साउंड आ रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, साइड से आ रहा है। चिड़िया कुछ पुकार रहा है, या साउंड जो आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक तो लेवल कितना है, बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है या बहुत धीरे से दूर से साउंड आ रहा है, बहुत हल्के से सुनाई दे रहा है, या तो साउंड इधर से उधर जा रहा है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए लिखने के टाइम। इतनी छोटी जगह में इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये सब चीज़ें जितना छोटा हो सकता है, क्रिस्प, कॉन्साइज और इंफॉर्मेटिव, ये दोनों होगा।
तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बाद लाइट का क्वालिटी लिखना है, उसके बाद साउंड लिखना है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना आपको, और हर एक चीज़ आप देखा ना पर्पस क्या है। वो बहुत कुछ आप सुन रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं डालेंगे। अगर मैं ब्रीफ करूँ तो ऐसे लिखना है कि कहाँ पे ये शूट हो रहा है या कहाँ पे ये सीन है, ये आपको लिखना है। दूसरी जगह है सीज़न लिखना है, कौन सी टाइम पे हो रहा है, मतलब कौन सी सीज़न में ये हो रहा है, कौन सी महीने में ये हो रहा है। तीसरी बात, जब आप इमेज को आप डिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आप डिस्क्राइब करना। लाइट कहाँ से आ रहे हैं और कितना लाइट क्वालिटी कैसा है ये आपको लिखना है। और साउंड के बारे में लिखना है, साउंड जो दिखाई दे रहे हैं जो साउंड, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो वहाँ का साउंड। एक चीज़ जो मैं फिर भी बताना चाहूँगा, जो भी आप लिखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, मतलब जब आप स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर वो आप चाहते हैं वो ही आप लिखना। आपको अगर आप गांव पे है तो शायद बहुत सारे किसी भी लोकेशन में आप बैठ जाएंगे तो आपको कई सारे साउंड सुनाई देगा, लेकिन हर एक साउंड लिखना ज़रूरी नहीं होता है। जो आपको लगता है ठीक और जो लगता है आपको कहानी में इम्पोर्टेंट है वो साउंड लेके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ताकि इसको ऑथेंटिक लगे, रियल लगे, और उसके साथ जो कहानी में यूज़ हो। तो ऐसे जो मुझे जो लगता है ऐसे ही लिखना चाहिए। और बाकी क्वेश्चन अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। और इसमें आपका कोई फीडबैक रहे या आपका कमेंट्स रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।